अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फाइनली बाबर आजम की टीम पेशावर ज़ल्मी ने टाइटल जीत लिया, वो भी बाबर आजम की कप्तानी में। भैया बाबर आजम की कप्तानी में पहली मर्तबा पेशावर ज़ल्मी ने यह टाइटल जीता है। लेकिन भाई साहब इससे पहले 2017 में ये टाइटल जीत चुके थे और इनमें एक प्लेयर वो था जो कि 2017 में भी था, इफ्तिखार अहमद। आज इफ्तिखार अहमद एक बार फिर खुश हो रहे थे कि भैया 2017 में भी मैं था, एज अ प्लेयर खेला था, अभी भी मैं बतौर प्लेयर खेल रहा था और बेहतर परफॉर्मेंस भी थी इस पीएसएल में इफ्तिखार अहमद की, चाहे बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू हो या फिर बॉलिंग साइड से भी इन्होंने कुछ न कुछ बेहतर किया है। तो भाईजान ऐसा है कि फाइनली बाबर आजम ने तवील अरसा इंतजार करने के बाद अपनी कप्तानी में कोई टाइटल जीता, किसी टाइटल का फाइनल जीता। ये रिकॉर्ड बाबर आजम के नाम आ चुका। और उसके अलावा बड़ी बात यह है कि जिससे कंपेरिजन किया जाता है, जिससे मिलाया जाता है कि बाबर आजम विराट कोहली जैसा प्लेयर है। हालांकि ढेरों रिकॉर्ड इन्होंने विराट कोहली के तोड़े हैं और बाकी भी ऐसे रिकॉर्ड्स बाबर आजम बना चुका है जो कि हर बंदा कह रहा है कि इनके रिकॉर्ड्स तोड़ना कोई आसान काम नहीं। वैसे विराट कोहली के लिए भी ऐसा कहा जाता था, लेकिन भाईजान हर रिकॉर्ड अपने नाम किया है। सिर्फ एक ही रिकॉर्ड रह गया जो कि एक रन से बच गया। भैया अगर चाहे बाबर आजम जीरो पे आउट ना होते तो वो रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लेते। वो रिकॉर्ड था फखर जमान का जो बाबर आजम तोड़ सकते थे, लेकिन बदकिस्मती से वो रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। वो रिकॉर्ड आखिर है कौन सा, ये भी आपको हम बताएंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बहरहाल यहाँ पर देखा जाए कि बाबर आजम की अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस रही है पूरे टूर्नामेंट में। भाईजान वो अलग बात है फाइनल में 0 पे आउट हुए, अगर चाहे 0 पे आउट ना होते तो बाबर आजम का एक और रिकॉर्ड भी बन जाना था। इस पीएसएल में 4000 से प्लस रन बनाने वाले बाबर आजम रहे। पीएसएल में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं जिनके 4000 रन बने। और इस वक्त मैं समझता हूं कि मैन ऑफ द प्लेयर्स जो मिलता है अवार्ड, उनमें बाबर आजम का नाम आना चाहिए। अभी तक ऐसा जो है प्रोग्राम मुनक्किद नहीं किया गया, थोड़ी देर है अभी उसी, मतलब कि मैच जो सेरेमनी होती है लास्ट में उसमें थोड़ी देर है। मैं पहले ही आपसे जुड़ा हूं, उसके बाद देखेंगे कि क्या बाबर आजम को कौन सा इनाम दिया जाता है। लेकिन बाबर आजम की अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस पूरे टूर्नामेंट में, बेहतरीन फॉर्म, जिस तरह बाबर आजम 2019 में इंटरनेशनल में खेलते थे, जिस तरह बाबर आजम जहां 2022 में खेले थे जो कि 8 सेंचुरियां मार चुके थे एक ही साल में, वही बाबर आजम हमारे पास वापस लौट के आए। वही बाबर आजम 2026 के पीएसएल के सीजन में हमें दिखने को मिले। और बाबर आजम का जो रिकॉर्ड था वो कौन सा था जो तोड़ने वाले थे, जो रिकॉर्ड बनाने वाले थे, वो मेन रिकॉर्ड था भाईजान फखर जमान का। इससे फखर जमान आगे नहीं है, अब बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए, जो कि एक ही सीजन में 588 रन। भैया एक ही सीजन में 588 रन करने वाले फखर जमान बाबर आजम से आगे थे। लेकिन बाबर आजम पहुंच चुके हैं, 588 रन बना चुके हैं, उनका रिकॉर्ड बराबर कर चुके हैं। 1 रन करते अगर आज तमन्ना थी वो करे। वैसे मैं सपोर्ट हैदराबाद किंग्स में इनको कर रहा था, लेकिन भाईजान बाबर आजम को, एक शख्स को हम सपोर्ट कर रहे थे। बाबर आजम का मैच देखना था, बाबर आजम का रिकॉर्ड देखना था कि भैया हर मैच में, यहाँ पीएसएल जब से शुरू हुआ है तो हर दूसरे मैच में कोई ना कोई ऐसा रिकॉर्ड बाबर आजम का सामने आ रहा था कि बाबर आजम ये रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। बाबर आजम ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, बाबर आजम ने ऐसा कमाल कर दिया। तो भैया बाबर आजम अनबीटेड रहे, अनबिलीवेबल रहे। वो बाबर आजम हमें मिले हैं जो 2019 में थे, 2022 तक थे।
वो बाबर आजम हम खो चुके थे 2023 से लेकर 2025 तक। अब बाबर आजम हमें मिला है और हम दुआ करेंगे और तमन्ना रखेंगे कि यही बाबर आजम हमें चाहिए ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 में। भाईजान ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 में अनकरीब आने वाला है, इसमें ये बाबर आजम हमें चाहिए, ये अब्दुल समद हमें चाहिए, ये जो मतलब कि ऐसे बॉलर्स पाकिस्तान के, ऐसे प्लेयर्स पाकिस्तान के जो आगे आए फ्रंट से, जिन्होंने लीड किया हुआ है, हमेशा इन्होंने बेहतर परफॉर्म किया हुआ है, ऐसे ऐसे प्लेयर्स पाकिस्तान के आए, यही सुफियान मुकीम। भाईजान देखिए, जब बाबर आजम की यहाँ कप्तानी भी कमाल की थी, कप्तानी भी ऐसी की जिस तरह मानस लाबुशेन नहीं कर पाए। लाबुशेन यहाँ प्रेशर में आ गए थे, प्रेशर ले चुके थे वो फाइनल का, हालांकि लड़खड़ाते हुए, लंगड़ाते हुए आगे बढ़े और फाइनल तक पहुंचे, यहाँ जो है हैदराबाद किंग्समैन वाले, लेकिन अनबीटेड रहे तो पिशावर ज़ल्मी वाले रहे। शुरुआत से आखिर तक एक ही मैच, 12 मैचेस खेले, सिर्फ एक मैच में शिकस्त हुई। उस पे भी इल्जाम लगा, उस पे भी इल्जाम लगा, बासित अली ने बड़ा इल्जाम लगा दिया, और बाकी भी ऐसे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं या फिर जो कुछ जर्नलिस्ट एक्सपर्ट्स ने ये इल्जाम जरूर लगाया कि भैया बाबर आजम की जो टीम है उन्होंने जानबूझकर शिकस्त खाई है कि भैया हैदराबाद किंग्समैन को बाहर करना है। ये इल्जाम लगा, मैं नहीं कह रहा, ये किसी और बंदों ने इल्जाम लगाया। एक नाम मैंने लिया, आपको बासित अली कह दिया, बाकी भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि जानबूझकर इन्होंने शिकस्त खाई है, इनकी जान नहीं थी, जैसी इनकी फील्डिंग है, जैसी इनकी परफॉर्मेंस है, जैसी इनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ है, तो वैसा नहीं खेल पाए थे। ये इल्जाम लगा जरूर, लेकिन भैया बड़ी बात यह है कि भैया फिर भी अनबीटेड रहे, कमाल की परफॉर्मेंस रही। वन साइडेड मैच, जिस तरह से शुरुआत हुई हैदराबाद किंग्समैन की, ऐसा लग रहा था 200 प्लस स्कोर रन होंगे, फिर देखें 70 के अंदर अंदर 2 विकेट्स, और जैसे ही 7वां ओवर दिया गया सुफियान मुकीम को, इस बात पर भी हम आते हैं कि सुफियान मुकीम के लिए हमने हमेशा बोला कि भैया या तो आप टीम में उठाते नहीं हो, उसको सिलेक्ट नहीं करते हो आप, यहाँ पर जो टीम है पाकिस्तान की, इंटरनेशनल टीम कही जाए या मेन टीम कही जाए, उसमें आप सुफियान मुकीम के साथ नाइंसाफियां कर रहे हो, बार बार उनको सिलेक्ट नहीं कर रहे हो, दिखा कर रहे हो, आप उनके साथ नाइंसाफियां कर रहे हो, और अगर क्या उसको खिला रहे हो तो 11वां ओवर दे रहे हो उसको। क्यों भैया? आज देखो बाबर आजम ने उसको 7वां ओवर दिया, जब 69 रन पर 2 विकेट्स तो जरूर गिरी थी, 69 था या 70-71 था, मतलब 2 विकेट्स यहाँ हैदराबाद किंग्समैन की गिरी थी, लेकिन फिर भी हैदराबाद किंग्समैन की पोजीशन मजबूत थी। अगर वो ना आते यहाँ पर सुफियान मुकीम ने आते साथ पहले ही ओवर में विकेट उड़ाई, और उसी ओवर में रन आउट भी हुआ, वो भी सुफियान मुकीम ने, जब अच्छी थ्रो दूसरी तरफ से थ्रो आई, सुफियान मुकीम ने पकड़कर विकेटों को बॉल मारी, लेकिन सुफियान मुकीम ने ही कमाल किया, आपको मैच में कमबैक करवाया। वरना यहाँ साइम अयूब ऐसी बल्लेबाजी कर रहा था, कमाल की बल्लेबाजी कर रहा था। उस्मान खान उस वक्त आ चुका था, अगर उस्मान खान आउट ना होता, अगर यहाँ परेरा आउट ना होता तो फिर मैच कहां तक जाना था। बल्कि यहाँ पर इरफान खान न्याजी आउट हुआ उस टाइम, इरफान खान न्याजी को ऊपर लाना ये भी गलती थी उनकी। बहरहाल अब सुफियान मुकीम पे बात करते हैं कि सुफियान मुकीम के साथ लगातार नाइंसाफियां, अगर चाहे आप उसको खिलाते हो तो उसको 7वां ओवर क्यों नहीं देते। जिस तरह मैंने उस्मान तारिक के बारे में भी बोला कि 11वां ओवर देते हो भाईजान, उस्मान तारिक को खिलाओ, या सुफियान मुकीम को आप मेन टीम में पाकिस्तान में खिलाते हो तो आप 11वां ओवर क्यों देते हो उनको, 7वां ओवर या 8वां ओवर क्यों नहीं देते भैया। अगर बाबर आजम ने ऐसा किया, ये प्लानिंग की तो कामयाब गए। उसके बाद आए नाहिद राना, तो नाहिद राना भी छा गए, कमाल की परफॉर्मेंस दी उन्होंने, वो एक्सपीरियंस बॉलर हैं। इससे पहले वो अपने मुल्क में जाकर एक सीरीज में 5 पर ले चुके हैं भाईजान, 5 विकेट्स एक सीरीज में ले चुके हैं, कमाल की परफॉर्मेंस करके वापस आए। हालांकि इनको एनओसीज नहीं मिल रही थी, जो नाहिद राना है इनको एनओसी अपनी बोर्ड की तरफ से नहीं मिल रही थी, लेकिन जब फाइनल में पहुंची इनकी टीम तो फिर उनकी बोर्ड ने सोचा कि भाईजान अब ये मेन बॉलर है उनका, इसको इजाजत दी जाए। अगर चाहे आज नाहिद राना ना होता, हालांकि अली रजा ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी इनके बाद,
और दूसरा भी एक बॉलर था इनका, उन्होंने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन जिस तरह से नाहिद राणा ने दी इस तरह से शायद वो देने में कामयाब ना हो पाते भैया। इसीलिए जहां पर अरुण हार्डे की अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस जरूर थी, अब तो समंत की अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस जरूर थी, लेकिन भाईजान मेन बात यह है कि बाबर आजम अनबीटेड रहे, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस थी, बड़े बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए, 4000 से प्लस रन्स करने वाले पहले बल्लेबाज बने PSL 11 2026 के सीजन में, और उसके अलावा यहाँ पर 12,000 रन्स दुनियावी क्रिकेट में करने वाले पहले नंबर पर ये भी आ गए। और जबकि देखा जाए तो विराट कोहली ने ये रिकॉर्ड जब बनाया था तो 160 से प्लस मैचेस खेले थे, और जबकि दूसरे नंबर पर जो है क्रिस गेल अब दूसरे नंबर पर बन गए, वरना पहले नंबर पर क्रिस गेल था, उन्होंने भी शायद 138 या ऐसे कोई इनिंग्स खेले हुए थे या 144 इतने इनिंग खेले हुए थे, लेकिन बाबर आजम ने 134 इनिंग या ऐसी कुछ इनिंग्स खेली। एक तो इनिंग्स ऊपर नीचे है, मैं अगर भूल रहा हूं तो फिर आप इस बात पर माफ कीजिएगा, लेकिन बहरहाल यहाँ पर थोड़े से इनिंग्स ऊपर नीचे था बाबर आजम, तो उन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया, 12,000 रन्स भी मुकम्मल किए अपने, और उसके अलावा 4,000 से प्लस रन्स बनाने वाला यही बंदा बना। और उसके अलावा बाबर आजम ने जहाँ जो था मेन जो प्लेयर था जो सबसे ज्यादा स्कोर रन्स एक सीरीज में, एक एडिशन में, एक सीजन में करने वाला था, वो था फखर जमान के पास, वो रिकॉर्ड बराबर किया। अगर आज एक रन भी बना देते तो वो रिकॉर्ड फखर जमान का तोड़ देते बाबर आजम, ये भी रिकॉर्ड इनके नाम बन जाता। लेकिन बहरहाल फिर भी बाबर आजम खुद और उनकी टीम अनबीटेड रही।